और आज की इस खास प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं 2026 की उस इलेक्ट्रिक एसयूवी की जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में सवालों की लाइन लग जाती है। क्या ये सच में पैसा वसूल है? क्या इसकी रेंज भरोसेमंद है? क्या इसकी ताकत शहर और हाईवे दोनों के लिए काफी है? क्या सुरक्षा में समझौता तो नहीं? क्या इसकी कीमत सही रखी गई है या सिर्फ नाम का फायदा उठाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इसे अभी बुक कर देना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी? आज हम हर पहलू खोलकर रखेंगे। डिजाइन, ताकत, सुरक्षा, रेंज, फीचर्स, रखरखाव, ब्रांड भरोसा, कीमत, लॉन्च तारीख और डिलीवरी की असली जानकारी। तो वीडियो कहीं भी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में मैं साफ और सीधी राय देने वाला हूं, लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात डिजाइन की। 2026 मॉडल का बाहरी रूप पहली नजर में ही ये जताता है कि कंपनी ने इसे साधारण नहीं बनाया। सामने की ओर पारंपरिक ग्रिल की जगह बंद पैनल दिया गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। हेडलाइट्स पतली और तेज कट वाली हैं, जो रात में साफ रोशनी देती हैं और दिन में भी पहचान बना देती हैं। सामने का बम्पर हल्का मस्कुलर है, लेकिन इतना भी आक्रामक नहीं कि परिवार के साथ चलाने में अजीब लगे। साइड से देखें तो गाड़ी की लंबाई संतुलित है, न बहुत छोटी कि एसयूवी का एहसास खत्म हो जाए और न इतनी लंबी कि शहर की पार्किंग में परेशानी हो। अलॉय व्हील्स का आकार व्यावहारिक रखा गया है। पीछे की तरफ जुड़ी हुई एलईडी टेल लाइट्स आधुनिक स्पर्श देती हैं। कुल मिलाकर डिजाइन ऐसा है जो युवाओं को भी पसंद आए और परिवार को भी। अब ताकत और चलने का अनुभव। इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर शहर की ड्राइविंग के हिसाब से पर्याप्त दम देती है। स्टार्ट करते ही जो त्वरित खिंचाव मिलता है वो ट्रैफिक में बहुत काम आता है। 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने में देरी महसूस नहीं होती। हालांकि ये रेसिंग के लिए बनी गाड़ी नहीं है। अगर आप तेज रफ्तार और अचानक ओवरटेक की उम्मीद कर रहे हैं तो ये कार उस श्रेणी में नहीं आती। लेकिन अगर आप रोज ऑफिस, बाजार, स्कूल या शहर के भीतर मध्यम दूरी तय करते हैं तो इसकी शक्ति संतुलित और भरोसेमंद लगेगी। हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक आराम से चल सकती है, लेकिन लगातार बहुत तेज चलाने पर रेंज पर असर पड़ सकता है। स्टीयरिंग हल्का है, जिससे भीड़-भाड़ में घुमाना आसान हो जाता है। सस्पेंशन भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर रखा गया है, गड्ढों पर बहुत उछाल नहीं देता। अब सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि गाड़ी सिर्फ चलने के लिए नहीं, सुरक्षित पहुंचने के लिए होती है। इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। एबीएस और ईबीडी जैसी मूलभूत प्रणालियां मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण भी दिया गया है, जो फिसलन भरी सड़क पर सहारा देता है। पीछे पार्किंग कैमरा और सेंसर दिए गए हैं, जिससे तंग जगहों पर पार्किंग आसान हो जाती है। हालांकि उन्नत चालक सहायता प्रणाली जैसे लेन बनाए रखने या स्वयं ब्रेक लगाने की सुविधा इसमें नहीं है। मतलब सुरक्षा ठीक है, लेकिन अत्याधुनिक श्रेणी की नहीं। परिवार के लिए सामान्य उपयोग में ये पर्याप्त है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, रेंज, जिसे आम भाषा में माइलेज भी कहा जाता है। कंपनी के दावे के अनुसार एक बार पूरा चार्ज करने पर लगभग 300 किलोमीटर तक चल सकती है। वास्तविक परिस्थितियों में शहर की ट्रैफिक, वातानुकूलन के उपयोग और ड्राइविंग शैली के अनुसार ये 250 से 280 किलोमीटर के बीच रहने की संभावना है। अगर आपका रोज का सफर 40 से 60 किलोमीटर है तो 2 से 3 दिन आराम से निकाल सकती है। फास्ट चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है, जिससे लगभग 1 घंटे में 80% तक चार्ज हो सकती है। घर पर सामान्य चार्जर से पूरी रात में आराम से चार्ज हो जाएगी। लंबी यात्राओं के लिए चार्जिंग स्टेशन की योजना बनाकर चलना पड़ेगा। अब ब्रांड भरोसे की चर्चा जरूरी है। ये नाम भारत में दशकों से मौजूद है। छोटे शहर से लेकर बड़े महानगर तक सेवा केंद्रों का जाल फैला हुआ है। स्पेयर पार्ट्स आमतौर पर सुलभ रहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के बावजूद कंपनी ने सेवा ढांचे को मजबूत रखने का वादा किया है। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए ये भरोसा बड़ा कारण बन सकता है। लोग पूछते हैं, अगर बीच रास्ते में दिक्कत आई तो? यहाँ यही फायदा है कि देश भर में सहायता। अब फीचर्स की बात करें। इसमें बड़ा स्पर्श स्क्रीन दिया गया है, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मौजूद है, स्टीयरिंग पर नियंत्रण बटन है, स्वचालित वातानुकूलन प्रणाली है, आवाज से कुछ आदेश देने की सुविधा है और मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिलती है। कुछ संस्करणों में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है। हालांकि कांच की छत या अत्यधिक विलासिता वाले तत्व नहीं मिलते। ये गाड़ी दिखावे से ज्यादा उपयोगिता पर केंद्रित है। अंदर की सीटें आरामदायक हैं, पीछे बैठने वालों के लिए पर्याप्त लेग स्पेस है। बूट स्पेस भी परिवार के सामान के लिए ठीक ठाक है। अब रखरखाव। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंजन तेल बदलने की जरूरत नहीं होती। चलने वाले पुर्जे कम होते हैं, इसलिए नियमित खर्च कम होता है। ब्रेक पैड भी अपेक्षाकृत देर से घिसते हैं, क्योंकि पुनर्जनन ब्रेकिंग का उपयोग होता है। हालांकि बैटरी सबसे महंगा हिस्सा है। कंपनी बैटरी पर वारंटी देती है, जो कई साल या निश्चित किलोमीटर तक रहती है। सामान्य सर्विस की लागत पेट्रोल गाड़ियों से कम रहने की उम्मीद है।
लंबी अवधि में बचत संभव है, खासकर अगर आप रोज ज्यादा दूरी तय करते हैं। अब कीमत की बात करें। इसकी अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच रखी गई है, जो इसे मध्यम वर्ग के खरीदारों की पहुंच में लाती है। ये कुछ प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से थोड़ी सस्ती है और कुछ से थोड़ी महंगी, लेकिन ब्रांड भरोसे और सेवा नेटवर्क को देखते हुए कई लोग इस कीमत को स्वीकार्य मान सकते हैं। लॉन्च और डिलीवरी की जानकारी स्पष्ट कर दूं, ये मॉडल भारत में फरवरी 2026 में आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। डीलरशिप स्तर पर बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती डिलीवरी फरवरी के अंत से मार्च 2026 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। यदि आप अभी बुक करते हैं तो प्रतीक्षा अवधि आपके शहर और संस्करण के अनुसार बदल सकती है। अब सवाल, ये गाड़ी किसके लिए सबसे उपयुक्त है? यदि आप शहर में रहने वाले परिवार हैं, रोजाना मध्यम दूरी तय करते हैं, पेट्रोल के बढ़ते खर्च से परेशान हैं और पहली बार इलेक्ट्रिक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। अगर आप लंबी यात्राएं बार बार करते हैं या अत्यधिक शक्ति और रोमांच चाहते हैं, तो शायद ये आपकी प्राथमिकता न बने। तुलना करें तो कुछ प्रतिस्पर्धी मॉडल अधिक रेंज देते हैं, लेकिन उनकी कीमत भी ज्यादा है। कुछ सस्ते विकल्प हैं, लेकिन उनमें जगह और ब्रांड भरोसा कम महसूस हो सकता है। यहाँ संतुलन की बात आती है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अब अंतिम फैसला, क्या इसे खरीदना चाहिए? अगर आपका उपयोग शहर केंद्रित है, बजट सीमित है और आप भरोसेमंद ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये एक समझदार और संतुलित विकल्प है। ये दिखावे की नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी की गाड़ी है। इसमें कमियां भी हैं, अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक की कमी, सीमित रेंज की सीमा, लेकिन फायदे भी स्पष्ट है। कम रखरखाव, अच्छा सेवा नेटवर्क, संतुलित कीमत। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रिक अपनाने को तैयार हैं? क्या ये मॉडल आपकी ज़रूरतों से मेल खाता है? नीचे अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसी सच्ची और बिना बढ़ा चढ़ाकर की गई जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सदस्यता दीजिए, इस प्रस्तुति को पसंद कीजिए और घंटी का चिन्ह दबाइए, ताकि अगली बार कोई भी नई गाड़ी की असली जानकारी आपसे छूटे नहीं। हम फिर मिलेंगे एक और दमदार और सच्ची चर्चा के साथ। तब तक सुरक्षित चलाइए और समझदारी से खरीदिए।